Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel once again. So I hope you all are doing fine, and so today I will discuss with you about future indefinite as I have already completed present tense and past tense. So today new chapter will begin. Okay. So let's talk about future indefinite. What is future indefinite and how we can make it. Okay, so before I start my class, I just want to let you know that you all may have learned a lot of things from this video session, from this online session. Okay, so I will remind you once again that to keep all those structure and to keep all those formula in your mind will enable you and will help you to become a fluent English speaker. So you need to keep all those basic thing in your memory so that you can speak and you can communicate effectively with everyone, with anyone, with everyone. Okay, so let's start the class about future indefinite. So what is future indefinite? So first of all, I just want to let you know about the example, about the symbol of this tense. So the symbol of this tense, we will talk about future, we will talk about future. ओके, सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. तो ये आपका सिंबल है. सिंबल ये आपका इस तरह से आएगा, गा, गे, गी. यानी आपका वो जाएगा, वो खाएगा, वो क्या करेगा, वो किससे बात करेगा, वो कहाँ जाएगी, मैं क्या करूँगा, मैं किससे मिलूँगा. फ्यूचर यानी कोई काम होगा. फ्यूचर, फ्यूचर उसी को कहते हैं जो काम मुस्तकबिल में होगा उसको फ्यूचर कहते हैं. तो ये आपका एग्जाम्पल था, गा, गे, गी. ये एग्जाम्पल को आप नोट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल का नोट करना ये भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद शैल, शैल के बाद वर्ब वन, फिर आया प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद आता है निगेटिव. निगेटिव में विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव. फिर आते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल हाइफन शैल, सब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट का फार्मूला हो गया. ओके, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ये फिर आपका इंट्रोगेटिव हो गया. तो बहुत आसान है. हाँ, यहाँ पर ये कि विल और शैल कहाँ लगाना. तो शैल जो है वो मोस्टली ज़्यादातर वो आई वी में लगता है. आई और वी में जो है, इसमें जो है वो शैल का इस्तेमाल होता है. लेकिन विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब कंफर्म हो, जब कंफर्मेशन हो. ओके, जैसे सपोज मैं अभी आपको बताऊंगा. पहले हम एक फार्मूला बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं. ओके, तो मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ. जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई शैल गो. आई लगा, आई के बाद शैल, शैल के बाद गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा. हाँ, अगर कंफर्म होता 100%, जैसे किसी ने पूछा कि क्या आप मेरे साथ आओगे, तो किसी को कहते हैं हाँ आएंगे, लेकिन श्योर नहीं रहते कि जाएंगे कि नहीं, उसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे. जहाँ पर श्योर आएगा वहाँ पर विल लगाएंगे. तो आई विल गो, और जहाँ पर श्योर नहीं होगा वहाँ पर ही आई शैल गो. ऐसे आई के साथ, अभी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं. फिर आता है नेगेटिव. मैं नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा. क्या मैं जाऊँगा, तो जब क्या पहले आएगा तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल. प्रेजेंट, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनाइट का डू डज था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज एम आर था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैज़ हैव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़े, उसका भी हैज़ हैव. फिर पास्ट इंडेफिनाइट आया, डिड आया, फिर वाज वेयर आया, उसके बाद फिर हैड आया, फिर हैड आया, उसके बाद अब ये शैल विल है. तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है.
तो क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो, शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो, मैं किस लिए जाऊंगा, फॉर व्हाट शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर शैल आई गो। ये आपका फार्मूला है, फार्मूला को नोट कर लीजिए, ओके, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि फार्मूला को माइंड में रखना वो आपके इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर करेगा। ओके, तो ये आपका फार्मूला है, एकदम इजी है। ओके, इस तमाम टेंस को आपको जहन में रखना है। मैंने प्रेजेंट पढ़ा दिया है ऑलरेडी, पास्ट भी पढ़ा चुके हैं, और ये आपका फ्यूचर इंडिफिनाइट था, तो ये भी आई होप कि ये ख़त्म ही हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो मैं अब तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितना भी मैंने अब तक का टेंस पढ़ाया है, उस तमाम टेंस को आप अपने जहन में रखें और उसको खूब प्रैक्टिस करें। घर में कोई सेंटेंस लें, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनाइट से हो या पास्ट इंडेफिनाइट से हो या फ्यूचर इंडेफिनाइट से हो, जितना भी मैंने टेंस पढ़ाया सब टेंस को क्या है, एक फॉर्मेट बनाए, एक सेंटेंस बनाए। सपोज हिंदी में एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं क्या करूँगा, तो अब ये कौन सा टेंस है आपको पकड़ना है, पकड़ने के बाद उसको उस टेंस में बनाना है। मैं क्या करूँगा, तो ये फ्यूचर इंडिफिनाइट है, तो व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा। ओके, जहाँ पर कंफर्मेशन होगा व्हाट विल आई डू, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो तमाम फार्मूला का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको याद हो, सिंबल यानी पहचान, हर एक टेंस का पहचान आपको याद हो, हर एक टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद हो, ताकि आप इंग्लिश बोलने में आप कहीं भी अटके ना, कहीं भी स्टार्टर ना हो, कहीं भी स्टक ना हो, कहीं भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये जितना है ये सब बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ रहेगा तो हमारा इंग्लिश बोलना बहुत आसान होगा, एंड वी विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट एनी putting so much effort, without, okay, so this is the basic thing that we should keep in our mind, so that we can speak fluently and we can speak effortlessly and we can speak confidently as well. So I hope you, if you love this journey and if you love the way I am teaching to you, so I would request you please share and please subscribe, and do not forget to press bell icon for the future notification as well. So I will continue my journey like this, so I just need your support to help my channel and to grow my channel as well. So I would request you please share my video to other as well, so that they can also get benefit of it and they can also learn a little bit. Okay, so I would request you please share, please subscribe, please like, please do some positive comments, so that it would boost my confidence as well. And thank you so much, and I will see you in my next video. Till then, I would request you please stay safe and have a great day. Thank you so much. Have a nice day.